जीना तो थोड़ा ही भला। जैसे वृद्ध आदमी हो गए और इनको तो मालूम है कि कभी भी हमारी यहाँ से बात बिगड़ सकती है, तो इन तक घनी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कष्ट बुढ़ापे में घना बढ़ जाता है, लेकिन मालिक साथ रहेगा, आपके रोगों को भी दूर करेगा, भक्ति योग बना कर रखेगा। जब आपको शरण में लिया है तो परमात्मा ही ये पत्थर को बुला दे और झोटे तो मंत्र करवा दिए, तो हम तो इंसान हैं, बहुत आसान है हमारे लिए तो सब कुछ करना। तो कहने का भाव ये है कि ये ना सोचें, कई भक्त चिंतित हो जाते हैं कि एक भक्त रो रहा था कि सत्संग सुन के उसका लगभग 70 वर्ष की उम्र हो गई थी और प्रथम बार ने बोला मैंने अपने जीवन में ज्ञान आज सुना, सत्संग तो मैं नफरत करा करता। देख फूटे भाग हमारे, रागनी होती हो, कहीं गाने बजते हों, सांग होता, वहाँ तो हम बढ़िया बात मानते हैं, और जब सत्संग हो रहा है उन्होंने कहना वहाँ नहीं जाना, वहाँ घटिया आदमी जाते हैं। इसका कारण क्या रहा कि नकली संत, बात तो बताओ, भगवान की काम करे सारे खोटे, जिस कारण से बदनाम संत हो गए। काल ने तो सारे बात बिगाड़नी थी, किसी प्रकार ये परमात्मा के सच्चे संत के पास पहुँच ना जारी न रास्ता ना मिल जाए। यूँ तो इस ताक में रहता है कि कोई भी बाधा पैदा करनी पड़ो, यो सारी कर रहा है। तो समाज में एक ऐसी धारणा बना दी कि सत्संग में तो बेकार से आदमी जाते हैं, निकम्मी औरतें जाती हैं, और बाकी चाहे पत्थर की तो पूजते रहो, माता पूजाओ की तो मंडी पूजते रहो, धक्के खा लो, वहाँ ठीक है। तो ये सब काल प्रेरणा। तो कहने का भाव ये है, तो वो वृद्ध चिंतित हो गया और रो बैठ के आंसू पड़े, कहने लगा महाराज जी मेरा क्या बनेगा, मैंने तो पहली बार सुना ये ज्ञान आज, मैं तो घनी नफरत मान्या करता इन संतों से, और मुझे नहीं मालूम था इतनी बढ़िया बात। मेरा तो जीवन नाश हो लिया, सारी उम्र पशु की तरह कमाया हूँ, 4 एकड़ ज़मीन थी, 16 किले बना दिए मैंने अपने बच्चों के लिए, 2 बच्चे हैं और आज ये अपना ठाठ से रह रहे हैं। लेकिन आपके ज्ञान से पता चला मैंने अपने लिए तो कुछ ना किया, अब मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं तो कभी भी मर जाऊँगा। उसकी बुरा हाल देखा तो मैंने उसको समझाया कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा आपका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले बहुत गहरे गहरे कुएं हुआ करते, 100 150 फुट नीचे तक, और खोद कर बना करते, उसे जल निकालने के लिए एक लंबी रस्सी, नेजू बोलते हैं उसको, नेजू होती थी, उसका बाल्टी बांध करके कुएं में डालते थे, और एक लकड़ की पुली सी बनाकर उसके ऊपर डालकर ऐसे खींचा करते थे। वो कई बार गलती से हाथ से छूट जाती, उधर तो बहुत लंबी होती थी, 100 150 फुट दूर तक खींच कर ले जाते थे, वहाँ छोड़ देते थे। उधर से उसने कुएं में डाल दी, जो वहाँ खड़ा था या नहीं था, वैसे अपने आप भी करना पड़ जाता ऐसे कई बार, और उधर से हाथ से छूट गई। तो वो क्या करती थी, रस्सी, बाल्टी नीचे जा रही है कुएं में और रस्सी हाथ से छूट गई, और वो भी आगे धीरे धीरे सरकती जा रही है, और वो रस्सी रहेगी 2 फुट की, गिरने में सारी जा चुकी है कुएं में, और भाग दौड़ के कोशिश करके उसका लास्ट भी पकड़ ले, एंड, उसको पूछड़ी बोल रहे, पूछड़ी एंड ने, वो पूछड़ी भी मिल गई, हाथ में आ गई, तो कुछ भी ना गया, बाल्टी भी आ गई, पानी भी आ गया। तो इसी प्रकार आपका कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। मनुष्य जीवन रहते और ये सतभक्ति मिल गई तो आप कहवा पूछड़ी हाथ में आ गई, एंड ठा गया इस जीवन का, और दोनों हाथों में डके खींच ले विष्णु, यानी भक्ति करो डट के, इस जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन ते थोड़ा भला जय सत्य सोमरण हो, ये लाख वर्ष का जीवन लेख धरे ना कोई।